निराशा व हताश उत्पन्न होती है। इन भावनाओं से हमारा स्वभाव निर्मित होता है। सफलता अर्जित करने के लिए मनुष्य का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ भावनात्मक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। संयम एवं धैर्य अच्छे भावनात्मक स्वास्थ्य के सूचक होते हैं, जो पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए भावनाओं के वेग को नियंत्रित करते हैं। भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तनाव, चिंता आदि से पेट में अम्लता, अल्सर, हृदय रोग, सिर दर्द, थकान आदि उत्पन्न होते हैं। अत्यधिक खुशी या दुख मिलने पर व्यक्ति के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी तो हृदयघात से मृत्यु भी हो जाती है। आप लोगों ने सुना ही होगा, कभी कभी ज़्यादा खुशी से भी अपने किसी के हार्ट अटैक आ जाता है ना। और ज़्यादा दुख के कारण भी किसी को ऐसा अटैक आ जाता है। ठीक है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि से रक्त दाब बढ़ जाता है। जैसे कि हम क्रोध करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, उससे अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है तथा शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन हो जाता है, जिससे कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोध, कुंठा आदि से कार्य करने में गलतियां होती है तथा कार्य से अरुचि होने लगती है। मानसिक शांति के लिए किए गए प्रयासों यथा योग, ध्यान, प्राणायाम आदि से कई रोग दूर हो जाते हैं। इनमें अस्थमा, हार्मोन्स से उत्पन्न रोग, रक्तदाब आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। भावनात्मक स्थिति सबल होने से व्यक्ति अपनी मानसिक योग्यता का अधिकतम उपयोग करने की स्थिति में होता है। इससे मानसिक मस्तिष्क की शरीर के विभिन्न अंगों को सही समय में उपयुक्त संदेश देने व लेने को कार्य कुशलता बढ़ती है। उद्देश्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। स्वस्थ व्यक्ति वही होगा जो नकारात्मक भावनाओं यथा जैसे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, चिंता, अहंकार, निर्दयता, डर आदि को त्याग कर संतुलित व्यवहार करे और चिंता तनाव से दूर रहकर साहस के साथ अपने जीवन की समस्याओं का सामना करे। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति मानव रूप से परिपक्व माना जाता है। वह जल्दी में कोई दिशाहीन कदम नहीं उठाता, छोटी छोटी बातों का मन पर बोझ रखकर अपने लक्ष्य से नहीं भटकता तथा उन बातों के लिए भी चिंतित नहीं होता जो उसकी क्षमता के बाहर है। भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर विवेकपूर्ण कार्य करता है। भावनात्मक स्थिरता से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिस पर हमारा शरीर स्वास्थ्य भी निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में जीवन के उद्देश्य इस पर दिखाई देते हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आत्मविश्वास बढ़ता है। उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की पूर्ण जानकारी होती है तथा उनके हल पहले से ही सोचे जा सकते हैं। इससे कठिनाई चिंता का कारण बनकर ज्ञान प्राप्ति का अवसर और व्यक्तित्व निर्माण का साधन बनती है। प्रतिदिन के तात्कालिक उद्देश्यों के साथ साथ जीवन के दूरगामी उद्देश्यों को समझना सफल जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन में संतोष और आनंद तब प्राप्त होता है जब हमें यह सतत ज्ञान होता रहता है कि प्रतिदिन तात्कालिक लक्ष्यों की प्राप्ति जीवन के दूरगामी उद्देश्यों की ओर ले जा रही है। सफल जीवन के दूरगामी उद्देश्य की ओर हमारी दृष्टि लगातार बनी रहे और निरंतर उसी ओर बढ़ते रहने की से संतोष का अनुभव होता है, जो विशेष आनंद की अनुभूति होती है। यह अच्छे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की स्थिति होती है। योग क्रियाएं, संतुलित आहार, सदाचरण और सकारात्मक सोच संपूर्ण स्वास्थ्य के आधार होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सफलता के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सफलताएं उसकी प्रतीक्षा करती है। स्वास्थ्य के ये आयाम को एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। विश्व स्तर पर अब माना जाने लगा कि अच्छा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भावनात्मक संवेदों को नियंत्रित करता है, जिससे शारीरिक व्याधियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि लंबे समय तक पूर्ण स्वस्थ रहना है तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक
स्वास्थ्य के संबंध में समग्र एवं व्यापक सोच का विकास अवश्य है।